हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है निहाल अहमद। तो आज बात करते हैं व्हाट इज ब्लॉकचेन। तो आइए जानते हैं। ब्लॉकचेन इज पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल ट्रांसपेरेंट लेजर। सर कहाँ जा रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? क्या आप जो कह रहे हैं आपकी समझ में आ रहा है? नहीं यार, समझ तो नहीं आ रहा। तो क्या करें? चले आइए वो काम करते हैं जो हम इंजीनियर्स करते हैं। डिकोड करते हैं इसको। सबसे पहले लेजर। लेजर क्या होता है? ऐसा खाता या रजिस्टर जिसमें हम अपना हिसाब किताब करते हैं। इससे क्या लिया, क्या दिया। अच्छा, हम हिसाब किताब करते ही क्यों हैं? इवन अगर एक दुकानदार है तो वो भी अपना हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए कोई रजिस्टर या खाता अपने पास रखता है। तो ऐसा करता है क्यों है? दो वजहें। नंबर एक, अगर उससे कोई उधार लेके जाए और अगर वो उसका हिसाब ना रखे तो सामने वाला मुकर सकता है कि भाई मैंने तो आपसे कोई उधार नहीं लिया। तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा उसे दिखाने के लिए। तो एक वर्ड है जो धोखा, ताकि उसे धोखा ना हो इसलिए वो खाता मेंटेन करता है। दूसरा, इंसान की मेमोरी बहुत कम है, वो सारा हिसाब किताब अपने जहन में नहीं रख सकता, इस वजह से वो ये खाता मेंटेन करता है। तो दो बड़ी वजह हैं, एक है ट्रस्ट और एक है मेमोरी। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे हम आगे देखेंगे, ये काम के वर्ड हैं। चले आगे चलते हैं। ट्रांसपेरेंट। ऐसा खाता या रजिस्टर जिसको न सिर्फ दुकान वाला बल्कि उसका एम्प्लॉय, उसके यूजर्स, उसके क्लाइंट्स सब देख सकें उस खाते को। तो ऐसे खाते को हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। इम्यूटेबल। ऐसा खाता जिसको चेंज ना किया जा सके, बस एक बार जो लिख दिया सो लिख दिया, अब वो चेंज नहीं हो सकता। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इम्यूटेबिलिटी। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड की। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? एक चीज, एक लेजर, ये डायग्राम आपको दिख रही है। एक लेजर ना सिर्फ दुकान वाले के पास ना हो बल्कि तमाम यूजर्स, तमाम उसके एम्प्लॉयज सबके पास वो खाता अगर रखा हुआ है तो ऐसे खाते को हम कहेंगे ये खाता डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये सारी नोड्स हैं। नोड्स मतलब कोई लोग हैं, आदमी। तो फिलहाल अभी हम क्योंकि आम जबान में समझ रहे हैं इसलिए हम आपको इसको आदमी कह रहे हैं, वरना ये कंप्यूटर्स हो सकते हैं, सर्वर्स हो सकते हैं। तो सबके पास एक लेजर, एक लेजर की कॉपी सबके पास है। नोड बी के पास भी है, नोड ए के पास भी है, नोड सी के पास है। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटेड। ये खाता डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज। इस खाते की ओनरशिप किसी एक इदारे या बंदे के पास ना हो बल्कि सबके पास हो। मिसाल के तौर पे ये डायग्राम आपको दिख रही है, हम फेसबुक की मिसाल लेते हैं। ये जो बीच में बैठा हुआ है ये फेसबुक का सर्वर है और ये सारे यूज़र हैं। ये मिसाल के तौर पे निहाल है, ये नुमान है, ये बिलाल है। तो ये सारे उसके यूज़र्स हैं। अब वो इसके खाते में कुछ ना कुछ एंट्री करते हैं, यानी फेसबुक वाला अपने पास एक खाता रखता है, एक डेटाबेस रखता है जिसमें वो आपकी तमाम मालूमात रखता है कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या चीज़ आपको नहीं पसंद। अब वो आपकी सारी मालूमात ले तो रहा है, लेकिन वो अगर आप उससे चाहें कि भाई चलो मेरे दोस्त की मालूमात मुझे दो, तो वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो उससे अपना बिजनेस कर रहा है, वो आपको क्यों देगा? तो वो सारा के सारे डेटा से अपने लिए तो खूब फायदा उठा रहा है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। तो यही चीज को अवॉइड करती है पीयर टू पेयर डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। अब ये पीयर टू पेयर डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, इसके अंदर कोई बीच की पार्टी नहीं है, कोई सर्वर मौजूद नहीं है। जो चीज इस कंप्यूटर के पास है वही इस चीज इसके पास है, वही इसके पास है, वही इन सब के पास है। तो किसी की कोई ओनरशिप नहीं है किसी चीज के ऊपर, यानी अजादारी खत्म, माफिया खत्म। हर किसी के पास हर चीज की अथॉरिटी है। तो ये चीज कहलाती है, जो भी फैसला होता है वो सबकी राय लेके होता है। तो ये चीज कहलाती है डिसेंट्रलाइजेशन या पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब बात कर, तो अब अगर आप देखें ब्लॉकचेन को, अब अगर दोबारा से हम इसको देखें तो अब हमें पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। ब्लॉकचेन इज पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल ट्रांसपेरेंट लेजर। सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और आपके दिमाग में एक इसका पिक्चर बन रही होगी।
अब बात करते हैं कि इसे हम ब्लॉक चेन ही क्यों कहते हैं। ब्लॉक चेन तो खाता है, ये लेजर है, तो हम इसे ब्लॉक चेन क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक से मुराद पेजेस हैं, पेज, एक ब्लॉक से मुराद एक पेज। चेन से मुराद उनके दरमियान में लिंक्स, उनके दरमियान में ये लिंक्स। ये आपको एक डायग्राम दिख रही होगी। मिसाल के तौर पे एक पेज है, उसमें ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं, तो एक वक्त आएगा कि ये ट्रांजेक्शन्स पूरा, ये इन ट्रांजेक्शन से पूरा पेज फिल हो जाएगा। तो जब ये फिल हो जाएगा तो हमें दूसरा पेज चाहिए होगा। अब उस पेज में ट्रांजैक्शंस लिखने से पहले हम सबसे पहले उस पुराने वाले पेज का लिंक यहाँ पे करेंगे, क्योंकि अगर हमने मिसाल के तौर पे इसको स्टोर करके रख दिया तो दोबारा हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इससे पहले कौन सा पेज था। तो हमें यहाँ पे प्रीवियस ब्लॉक का रेफरेंस डालना है कि भाई ये जो ब्लॉक है ये इससे आगे की बात है, यानी ब्लॉक नंबर 6 से पहले आगे की बातें हो रही हैं इस ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक नंबर 7 के अंदर। तो ये जो आपने ब्लॉक 6 का रेफरेंस ब्लॉक 7 में दिया है, यही एक दोनों के दरमियान लिंक क्रिएट करता है, यही वो चेन है जिसकी वजह से हम इस टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को ब्लॉकचेन समझ में आई होगी। जब भी कोई ब्लॉकचेन का नाम लेगा आपके जहन में ये सारी तस्वीर बन जाएंगी। तो जब भी ये बन जाए आप अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन कैसे वर्क करती है और वो इतनी सिक्योर क्यों है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।